Good morning everyone. Welcome back to online classes of Angan Public School. Hi kids, how are you? I hope you all are fine and fit at your homes. So, today we have ENV lectures, right? So, let's start our lectures. See, in last lecture we had done till the question answer till the question number 3, right? 3 had been completed. Okay, now today we will start question number 4. So mention the today's date and start writing your worksheet in your notebooks. Today's date is 5, 2 and 22. Okay, write it here, revision. Okay, today we are going to continue with question answers. Answer in 1 or 2 sentences only. So write it down. Question number 1. State the resources of water. आपको बताना है कि वाटर की रिसोर्सेज कहाँ हैं, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग वाटर्स, राइट? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, द रिसोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, रिवर, वेल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, etc एक्सेट्रा. हमें वाटर, रेन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज इज रेन, ठीक है. वी आर गेटिंग सो मच वाटर फ्रॉम द रेन without any cost, right? So we are getting water resources of waters are, first is rain, spring, stream, rivers, well, okay, and lake, ponds. These are some resources of water. Next देखिए question number 2. Is water from the sea drinkable and why? So आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जो वाटर है ना सी का, वो ड्रिंकेबल होता है और क्यों होता है. होता है तो क्यों होता है, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता. वी हैव टू गिव द रीजंस हियर. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट आंसर. नो, द वाटर फ्रॉम द सी इज नॉट ड्रिंकेबल बिकॉज इट इज सॉल्टी. हमें वाटर जो होता है सी का, वो पानी पीना अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज क्योंकि वो क्या होता है बेटा, सॉल्टी होता है, राइट? सो ड्रिंकेबल नहीं होता, हम उसे ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर पाते, ठीक है. Write it down. Question number 2. Okay, now see question number 3. How is drinking water clean purified in your houses? आपके घर में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो आप क्लीन अदरवाइज प्यूरिफाई कैसे करते हो उसे अपने घर में? कोई फिल्टरिंग करता होगा, राइट? एंड कोई क्या करता है, उसे एक्वागार्ड्स में से पीता होगा, राइट? सम पीपल्स ड्रिंक फ्रॉम एक्वागार्ड्स. ओके, आपके घर फिल्टरिंग मशीन भी लगाया होगा, है ना? और कुछ उसमें फिल्टरिंग करके भी, उसे प्यूरिफाई करके भी ड्रिंक करते हैं, ठीक है. सो हम इसमें लिखेंगे ड्रिंकिंग वाटर इज क्लीन बाय अ वाटर प्यूरिफाई, ठीक है, इन माई हाउस. उसे प्यूरिफायर करके पिया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, फ्रॉम विच मंथ डज सोइंग फॉर अ गुड क्रॉप्स ऑफ ऑनियन स्टार्ट्स. कौन से मंथ से क्रॉप है जो ऑनियन का, उसे हम स्टार्ट करते हैं ग्रोइंग करना, शो करना स्टार्ट कर देते हैं, और कब वो गुड क्वालिटी हमें प्रोवाइड करती है, राइट? Sowing for a good crop of onion start in October. तो showing कब करते हैं हम ऑनियन क्रॉप्स का? अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, ओके, स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर, राइट? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, व्हाट इज द फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर क्या है? आई टोल्ड यू ना इन द लेक्चर्स, फर्टिलाइजर्स एक केमिकल्स है विच इज यूज्ड टू फर्टिलिटी, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं फर्टिलिटी के लिए यूज करते हैं.
जो भी आपने क्रॉप्स ग्रो किया राइट फील्ड में, तो उससे उसकी क्वालिटी अगर आपको इंक्रीज करना है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज क्वालिटी ऑफ दैट क्रॉप्स, ओके, सो वी आर एडिंग द फर्टिलाइजर्स, ओके, एंड फर्टिलाइजर हेल्प्स इट टू गुड क्वालिटी, ओके, टू इन्हांस इट्स क्वालिटी, ओके। तो फर्टिलिटी का काम क्या है, वो इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है उसकी क्वालिटी को, ठीक है, हमें बेटर अमाउंट में क्रॉप ग्रोइंग दिखाई देता है, ठीक है, आफ्टर एडिंग फर्टिलाइजर्स। सो राइट इट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। द सब्सटेंस that is added to the soil to increase its fertility and make the crops better is known as a fertilizers, right? After adding these fertilizers, crops becomes better than before, okay. Write it down answer of question number 5. Okay, now देखिए question number 6. In what are the harvested onions packed for taking them to a big market? हम जो हार्वेस्टिंग करते हैं ना ऑनियन का, उसे हम पैक करके किस में लेकर जाते हैं बिग मार्केट में? कैन यू गेस इट? यस, इन गनी बैग्स और सैक्स, ठीक है, बड़े बड़े बोरे आते हैं ना, हम उसमें लेकर जाते हैं, ठीक है। सो हम इसका आंसर लिखेंगे The harvested onions are packed in gunny bags or sacks for taking them to the big market. उसे बिग मार्केट में ले जाने के लिए हम गनी बैग्स और सैक्स में पैक करते हैं। Now question number 7. Which trees are seen more on a sea coast? कौन से ट्रीज ज़्यादा दिखाई देते हैं सी कोस्ट पर? On a sea coast, coconut trees are seen more. Simply आपने देखा ही होगा ना, कोई भी सी कोस्ट पे गया होगा तो वहाँ पर मोस्टली आपको क्या दिखाई देते हैं? कोकोनट ट्रीज। Now write down the question number 8. What is the nest made of? Nest किसका बना होता है? As we all discussed in the lecture, right? नेस्ट किसका बना होता है? बिट्स ऑफ पेपर्स यूज़ करते हैं, वो वायर यूज़ करते हैं, वुड भी यूज़ करते हैं, राइट, और डिफरेंट लीव्स यूज़ करते हैं, ट्विग्स वगैरह यूज़ करके दे हैव मेड देयर नेस्ट। सो हम इसमें आंसर लिखेंगे द नेस्ट इज मेड ऑफ ड्राई बिट्स ऑफ हे, ट्विग्स एंड बिट्स ऑफ पेपर एंड वायर। दिस इज योर आंसर नंबर 8। सो राइट इट डाउन आंसर नंबर 8। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9. हु आर द इनेमीज ऑफ बर्ड्स एग्स एंड नेस्ट? बर्ड एग और नेस्ट के इनेमीज कौन कौन है? सो आप सभी को पता ही है, राइट? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जैसे कि कैट है, रेट्स, क्रोस, स्क्वेरल्स, ठीक है, ये सभी क्या है? बर्ड्स के एनिमल्स है। ये क्या करते हैं? समटाइम्स बर्ड्स जब नेस्ट में उनके एग ले कर देते हैं ना, तो केट हुई, रे और स्क्वेरल्स हुई, तो वो उनके एग को ब्रोकन भी कर सकती है, ब्रेक भी कर सकती हैं, ठीक है, और कभी कभी उनके नेस्ट को तोड़ भी देती है ना। सो दीज आर द इनेमीज ऑफ बर्ड्स। सो राइट इट डाउन द आंसर। एज वेल एज ह्यूमन बींग भी क्या करते हैं? कभी कभी उनका नेस्ट तोड़ देते हैं। उनके ट्री पर अगर कभी बनाया होता है ना बर्ड्स ने, तो हम भी उसे क्या करते हैं? हटा देते हैं, तोड़ देते हैं, और उनके एग को भी हम हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। सो लिखिए आंसर, ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स लाइक cats, rats, crows, squirrels are enemies of birds, egg and nest. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10. What does the term milk teeth mean? मिल्क टीथ मीन का मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हैं इसका मतलब? सो आपको पता है, जो आपके फर्स्ट टीथ होते हैं ना, फर्स्ट टाइम्स टीथ आते हैं, राइट, तो वो ग्रो अप होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ, है ना, दूध वाले टीथ बोलते हैं ना। इट मीन्स बचपन में आते हैं, उससे कहते हैं, ठीक है। सो लिखिए आंसर, द फर्स्ट टीथ दैट एन इन्फेंट ग्रोज आर नॉन एज अ मिल्क टीथ, ठीक है, बचपन में ग्रो होते हैं। इन्फेंट्स मीन्स आपकी बॉडी, आप जब छोटे होते हैं ना तब ग्रो होते हैं ना, उससे बोलते हैं मिल्क टीथ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11. वाई डू बर्ड्स बिल्ड अ नेस्ट? बर्ड जो है वो नेस्ट क्यों बनाते हैं?
तो आप सभी को पता है बर्ड नेस्ट इसलिए बनाते हैं ताकि जो उनके एग्स होते हैं वो उन्हें ले कर सके और उनके चिल्ड्रंस को वहाँ पर बड़ा कर सके, ग्रो कर सके, राइट। सो हम इसमें आंसर लिखेंगे बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स रखने के लिए एंड ब्रिंग्स अप देयर चिक, और उनके बच्चों को बड़ा करने के लिए नेस्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस। आपके घर में पानी कहाँ से आता है? तो टैप वाटर, टैप होता है ना आपके घर पे, वो कनेक्टेड होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, ठीक है। आपको सभी को पता है वहाँ से ही वाटर सप्लाई होता है हमारे सभी के घर में, ठीक है। तो हम लिखेंगे आंसर में वी गेट वाटर फ्रॉम पाइपलाइंस, हमें पाइपलाइंस कनेक्टेड टू टैप्स, टैप से कनेक्टेड होती है हमारी पाइपलाइन, राइट, इन आवर हाउसेज एंड दिस पाइपलाइंस आर कनेक्टेड बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो हमारे घर में तो पानी टैप से आता है, राइट, पर जो पाइपलाइन है वो टैप से कनेक्टेड होती है एंड वही पाइपलाइन कहाँ से कनेक्ट की जाती है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से पानी वहाँ से सप्लाई किया जाता है हमारे सभी के घरों में, ओके। सो टुडे वी विल स्टॉप आवर लेक्चर हियर। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ, ओके। And your today's homework is write question answer, wait, लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आंसर, वेट अ मिनट, देखिए क्वेश्चन 4, आंसर इन वर्ड, आंसर इन 1 or 2 sentences, 2 sentences in notebook, okay, from worksheet. This is your today's homework. So bye bye all of you, take care, have a nice day.